सब झूठ है जज साहब, झूठ है। हम गीता की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमने कोई बलात्कार नहीं किया, हमने ये औरत के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अरे ये तो खुद आई थी हमारे पास अपनी मर्जी से, पूछ लो इससे। ये सब पुलिस की चाल है माई बाप, दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे। आप तो हमको जानते हैं ना माई बाप, अरे जज बनने से पहले हमारे वकील रह चुके हैं। हम जब भी कुछ करते थे आपको सच सच बता देते थे और आप हमें बचा लेते थे। आपको याद है ना मालिक? यह अदालत कुछ वक्त के लिए बर्खास्त की जाती है। हाँ योगी, हमें सब कुछ याद है, सब कुछ याद है हमें। हम किसी जमाने में तुम्हारे वकील हुआ करते थे और हमने तुम्हें जेल जाने से कई बार बचाया। याद है हमने तुमसे क्या कहा था? हमने तुमसे कहा था कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो एक दिन बहुत बड़ा गुनाह कर बैठोगे और फिर सारी जिंदगी पछताओगे। याद है? क्या तुम्हारा बाप चोर नहीं था? क्या तुम्हारी मां एक तवाइफ नहीं थी? क्या तुम्हारा जन्म एक कालकोठरी में नहीं हुआ? क्या इससे पहले कभी तुमने कोई गुनाह नहीं किया? क्या तुमने डकैती नहीं की? क्या तुमने पुलिस वालों को नहीं पीटा? क्या तुमने गैर कानूनी काम नहीं किए? ये सब सच है हुजूर, मगर इस औरत के मामले में हम बिल्कुल बेगुनाह हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी रगों में जुर्म का गंदा खून दौड़ रहा है और जहां तक फैसले का सवाल है वो गवाहों के बयानात और सबूत पर आधार होता है। वकील सबूत पेश कर चुके हैं, अब मुझे सिर्फ अपना फैसला सुनाना है। गवाहों के बयानात और वकीलों की पैरवी सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम योगी शंकर एक आदी और पेशावर मुजरिम है। उसने मिस रीटा का बलात्कार किया, उनके साथ जबरदस्ती की, लिहाजा अदालत मुल्जिम योगी शंकर को 7 साल की सजा सुनाती है। आज का दिन याद रखना जगदीश वर्मा, तुम्हारी आंखों पर जो कानून की पट्टी लगी है ना, हम उसे निकाल कर फेंक दूंगा। अब तुम देखना कि योगी शंकर तुम्हारा क्या हाल करता है। ये फैसला तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी जजवा, सबसे बड़ी हार, सबसे बड़ी हार होगी। तुम्हारी 7 साल की सजा खत्म हो गई शंकर योगी। तुम बड़े काबिल आदमी हो जगदीश, मगर तुम एक बात नहीं जानते कि यह जुर्म एक बीमारी है और सजा जुर्म का इलाज नहीं है। ठीक कहते हो डॉक्टर, सजा जुर्म का इलाज नहीं, मगर इंसाफ तो है। और कानून ये कहता है कि अगर जुर्म हुआ है तो सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन प्रायश्चित का मौका भी तो दिया जा सकता है। हाँ, प्रायश्चित का मौका देना चाहिए। जेल में प्रायश्चित का पूरा मौका मिलता है। अगर आप दोनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो मैं कुछ कहूँ? मैडम, हम झगड़ा नहीं कर रहे। नहीं, पहले मैं काटूंगा। अरे कहाँ करे तो बउआ, चाकू से बच्चे ने लाग जाए। अरे बेटे, तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? आज हम सब मिलकर केक काटेंगे। डॉक्टर साहब, आपने वो बात इनसे तो नहीं कही? अरे नहीं भाभी, माँ बनने की खुशखबरी तो पत्नी खुद सुनाए तो ही अच्छा लगता है। आप ही बताइएगा जगदीश को। 1 स्टिल प्लीज। बेटे उधर देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी लाइट आ जाएगी। राम सिंह देखो क्या हुआ है। जगदीश, जगदीश, छोड़ तुम लोग, छोड़ लेने, कहाँ ले जा रहे हेलो, जजवा बोल रहा है ना? कौन हो तुम? पहचाना हमको? योगी, शंकर योगी। ब्लडी बास्टर्ड। ना 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 जजवा, अगर आज तुमने हमारी आवाज नहीं सुनी तो फिर अपनी धर्म पत्नी की आवाज भी कभी नहीं सुन पाओगे तुम। मेरी पत्नी उर्मिला बिल्कुल हमरे सामने ही है जजवा। वो दिन याद है जजवा, हम रो रो के अदालत में कहते रहे कि हम बेकसूर हैं, हमने किसी की इज्जत नहीं लूटी, हमने कोई बलात्कार नहीं किया, मगर तूने हमारी कोई फरियाद नहीं सुनी। बैठा रहा अपने कानों में रुई डालकर अपनी उस कुर्सी पर। 7 साल की सजा हुई हमें, 7 साल की। हमें बलात्कारी करार दिया तूने जजवा, बलात्कारी करार। जजवा,
हम आज तुझे दिखाएंगे कि बलात्कार क्या होता है। तोहरी पत्नी की इज्जत लूटेंगे हम। हाँ योगी, योगी, तुम बीमार हो का? मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमने भी तुम्हारे पति का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मगर उसने हमें सजा दी ना। ये कारण हम तुम्हें सजा दिए बिना नहीं छोड़ सकते। सौगंध खा चुके हम कि जज्बा को मिटा कर ही रहेंगे। दया करो मेरे 2 मासूम बच्चों पर और इस बच्चे पर जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखी, जो मेरे पेट में है। तू पेट से है? हाँ। तुम्हारे पति को मालूम है? आज ही बताने वाली थी, उससे पहले तुम्हारे आदमी मुझे यहाँ उठा कर लाए। यही कमाल है ऊपर वाला। अरे पाप करने जाए तो करने देता नहीं, हाँ मगर पाप की झूठी सजा जरूर दिलवा देता है। चल जज्बा को फोन लगा और उतना ही कहना जितना हम कहते हैं। हाँ डर मत, हमने तोरी इज्जत लूटने का इरादा बदल दिया है। अब हम कुछ और लूटेंगे। हम लूटेंगे उस हरामजादे जज्बा की रातों की नींद, दिन का चैन, घर का सुख, सब कुछ। 8 महीने, पूरे 8 महीने गुजर चुके हैं और अब तक आपकी पूरी पुलिस फोर्स मिलकर भी मेरी बीवी का पता नहीं चला पाई। सब जानते हैं कि वो यही है, उर्मिला इसी शहर में है। रोज उसके लोकल कॉल्स आते हैं और अब तक उस हरामजादे योगी का आप पता नहीं चला पाए। अगर मेरे साथ, एक जज के साथ ऐसा हो रहा है तो एक आम इंसान के साथ क्या होता होगा? वर्मा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि शंकर योगी चाहता क्या है। जब भी मिसेस वर्मा फोन करती हैं, यही कहती है कि उनका ख्याल रखा जाता है। जब तक कॉल का पता लगे फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब यह कि आप बेबस हैं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आई जस्ट कांट बिलीव इट। यस पाटिल। सर, मिस्टर जगदीश वर्मा के लिए फोन है। ओके, आपका फोन। हेलो। अच्छा, कब? मैं अभी आ रहा हूं। उर्मिला मिल गई। थैंक गॉड।